अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नासरीन, आज हम आपको हाल ही में दरियाफ्त होने वाले पुरअसरार मंदिरों, शहरों और मुकद्दस अमारात के बारे में बताएंगे, जिनके स्ट्रक्चर्स को देखकर साइंसदान भी चकरा कर रह गए कि आखिर कदीम ज़माने में इंसान ने इनको किस तरह तामीर किया होगा। ये पुरअसरार मुकामात किस जानिब इशारा कर रहे हैं और क्या ये वाकई शैतान की अमाजगाहें हैं? अगर आप वाकई ये पुरअसरार मालूमात जानना चाहते हैं तो आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस पुरअसरार मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत में मौजूद श्रवणबेल गोला नामी एक शहर की। श्रवणबेल गोला दरअसल पुराने मंदिरों का एक शहर है। इन मंदिरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें ईंटों की मदद से जोड़कर नहीं बल्कि एक ही पत्थर को तलाश कर मंदिरों की शक्ल दी गई है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों की खास बात इनमें मौजूद पिलर्स हैं, जिन पर एक खास किस्म की नक्काशी की गई है। इस हैरत अंगेज अजूबे को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर एक बात जो आज तक सभी को हैरत में मुब्तला किए हुए है वो ये है कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह होगा, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की नक्काशी करें तो हमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन इस दौर में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त इस तरह के पत्थरों को सिर्फ हाथ के औजारों से तराश कर इस कदर खूबसूरत डिजाइन बनाना भला कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर इस दौर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से कदीमी इंसान इस तरह के सख्त काम कर लिया करते थे? इस सवाल का जवाब आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। इसके मुतालिक अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आ सका। नासरीन, अगला नंबर कोफून जापान का है। आज के इस मॉडर्न दौर में जापान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एडवांस मुल्क है, लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और अशिया की कमी नहीं है, जिनके मुतालिक अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़ेह मालूमात नहीं दे सकी। जापान में मौजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी देखा नहीं गया। इन्हीं में से एक मुकाम को कोफून जापान कहकर पुकारा जाता है। ये एक तरह के दरवाजे पर लगे की होल्स की तरह दिखते हैं। यहाँ मुर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं, जिन्हें देखकर इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है ये स्ट्रक्चर्स बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कोफून का मतलब है टॉम्ब यानी मकबरा होता है। ताहम इनका सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज्यादा डाइसोन नामी स्ट्रक्चर पसंद किया जाता है, जो कि 1500 फुट लंबा और कमोबेश 900 फीट चौड़ा है। आपको ये जानकर शदीद हैरानी होगी कि इससे मिलता जुलता एक मुकाम मरीख पर भी मौजूद है और वहाँ भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। ये पुरअसरार मुअम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है। ताहम चंद आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इस सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियंस का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नासरीन, अब बारी आती है याशलिन ग्वाटेमाला की। दुनिया भर में जादू से ताल्लुक रखने वाले मजहब की हर मालूमात अभी तक राजी बनी हुई है, मगर इसके बावजूद अब तक दुनिया भर में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका मानना है कि काले जादू के कैलेंडर के हिसाब से दुनिया में एक जोरदार ज़लज़ला आएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये कोई नहीं जानता। इस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पाकीज़ा जगहों में से एक याशलिन भी है। ये घने जंगल में बना बहुत ही नायाब और खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जिनमें सबसे ज्यादा कदीमी कबाइल के मंदिर हैं, जहां वो जादू की रसूमात अदा करते थे। ये जगह जंगल के बीचों बीच है और इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कश्तियों का सहारा लिया जा सकता है। इंसानों की पहुंच से दूर होने की वजह से ये जगह अभी तक काफी अच्छी हालत में मौजूद है। इस जगह पर बनी तस्वीर और तहरीरी अबारात को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा रही होगी। हालांकि अभी तक इस जगह की सच्चाई मंजर आम पर नहीं आ सकी। नासरीन, अब बात करते हैं बाल्बिक लेबनान के बारे में। लेबनान के बाल्बिक में मौजूद जुपिटर टेम्पल से लेकर बिचूस टेम्पल तक फैला ये इलाका मिस्ट्री से भरपूर है। इन टेम्पल्स के मुतालिक ये कोई भी नहीं समझ सका कि आखिर इन्हें किस तरह बनाया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से अभी तक काफी परेशान हैं कि आखिर वो इनकी बनावट को किस तरह समझें और इन्हें बनाने वाले कौन थे। कुछ माहिरीन के नजदीक इन टेम्पल्स को रोमन्स ने तामीर किया था, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें किसी और ही कबीले या मजहब से ताल्लुक रखने वाली किसी कौम ने बनाया था, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते, और रोमन्स ने बस मौके का फायदा उठाकर वहां अपने घर तामीर कर लिए। इन टेम्पल्स के वजन की बात करें तो ये तकरीबन 1000 टन तक भारी हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्थरों को कहीं और से काट कर यहाँ लाया गया है,
मगर हजारों टन वजनी इन पत्थरों को भला कैसे हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया होगा, वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के। क्योंकि आज के इस मॉडर्न दौर में भी ऐसे पत्थरों को लाने ले जाने के लिए अच्छी खासी बड़ी और भारी मशीनों की मदद दरकार होगी। कहा जाता है कि एक पहाड़ी सिलसिले को काट कर और तराश कर ये हसीन शाहकार तख्लीक किए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में भी कोई वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नासरीन, आज की थी ये कीमती मालूमात। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों कारब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।